नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज बड़ा मुद्दा में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हुए अहम निर्णयों के साथ साथ मानसून सत्र की तारीख तय होने पर चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस बैठक में 21 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 17 को मंजूरी मिल गई। नए कलेक्टर रेट लागू करने, महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, पेंशनर्स के लिए मासिक भत्ता और हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के कर्मचारियों के लिए नई नीतियां शामिल हैं। इसके साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख भी तय हो गई है, जो 22 अगस्त से शुरू होगा। कैबिनेट ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का निर्णय लिया, जो 3 अगस्त से प्रभावी हो सकता है। सीएम नायब सैनी ने बताया कि गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में जमीनें मार्केट रेट से 200% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं, जिससे स्टाम्प ड्यूटी में चोरी हो रही थी। नए रेट लागू कर सरकार इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए करेगी। वह सीएम ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने की घोषणा की है और इसके लिए जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा, जहां पंजीकरण शुरू होगा। सीएम ने कहा कि विपक्ष लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर झूठ बोल रहा है, जबकि सरकार इस योजना को पूरी गंभीरता से लागू कर रही है ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिले। वहीं कैबिनेट ने पेंशनर्स के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। 61 से 70 साल की आयु के पेंशनर्स को 5000 रुपए और 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 60 साल से ज्यादा आयु के पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाएगा। HKRN के तहत कार्यरत 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा देने के लिए SOP को मंजूरी दी गई। यह कदम कर्मचारियों के लिए दायित्व, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वहीं गन्नौर में 3,050 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जाएगी। इसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया। यह मंडी हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी। इसके साथ ही संविदात्मक कर्मचारियों के लिए सेवा सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के तहत नियमों को मंजूरी दी गई। तो एक तरफ नायब सरकार की तरफ से कई अहम फैसलों पर मोहर लगी, वही सत्र की तारीख का भी ऐलान हो गया। इस पर सरकार क्या कहती है और विपक्ष को लेकर हम बात करेंगे कि उनकी क्या तैयारी है मॉनसून सत्र को लेकर। राजनीति के जानकार इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, इन पर विस्तार से हम बात करेंगे। 17 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात हम करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी होगा हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र। इसके लिए सरकार किस तरह से तत्पर है, तैयार है, और विपक्ष की इसको लेकर क्या तैयारी है। कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पाएंगे। HKRN के 1,20,000 कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा का वादा। 22 अगस्त से सत्र शुरू होगा। हरियाणा के गन्नौर में 3,050 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मंडी। 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपए मासिक भत्ता। 61 से 70 साल के पेंशनर्स को 5,000 रुपए मासिक भत्ता। पूर्व विधायकों को 60 साल बाद 10,000 रुपए चिकित्सा भत्ता। पंचकुला एग्रो मॉल अलॉटियों को विवाद समाधान 2 नीति। लाइसेंसधारी बिल्डर्स को राजस्व रास्तों के उपयोग की अनुमति दी गई है। संविदा कर्मियों को सेवा सुनिश्चित अधिनियम 2024 के तहत सुरक्षा। तो कुछ बड़ी बातें, इनको आप लगातार देख सकते हैं, लेकिन अहम ये कि आज जो बड़े फैसले लिए गए हैं, मुहर लगी है। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर भी बात करेंगे। मेरे साथ फिलहाल प्रियदर्शनी सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। राकेश सौदा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी इनेलो पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अजयदीप लाठर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले प्रियदर्शनी जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। आज कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने मोहर लगाई है, कितना अहम इनको सरकार मानकर चल रही है, और इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर भी सरकार की तैयारी है। 22 अगस्त से इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि समय सीमा को लेकर अभी BSC की बैठक में तय होगा। आज के इस बैठक को कितना अहम बीजेपी मानती है? शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार। और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सभी मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, ये बात हमें आवाज आ रही है आपको शमशेर जी? सुन पा रहा हूँ जी प्रियदर्शनी। आवाज आ रही है आपको शमशेर जी? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ प्रियदर्शनी जी। जी 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 ठीक। देखिए शमशेर जी, जैसे कि हर सत्र से पहले एक तरीके की कैबिनेट बैठक होती है और उसमें मुद्दों पे चर्चा होती है कि किन किन मुद्दों को आज हम प्रस्तुत करेंगे कैबिनेट में। तो यही हमने किया है। और पूर्ण रूप से जैसे कि आपने देखा था कि पिछली बार भी सत्र में हम लोगों ने बड़ी ही मुख्य बातों पे फोकस किया था
यहाँ पे भी हमने अपने 21 एजेंडे रखे गए थे, उसमें से 17 पे मंजूरी सरकार ने दे दी है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लाडो लक्ष्मी योजना, जो कि हमारी जब हमने शुरुआत की थी विधानसभा चुनावों की, और हमारे जो संकल्प पत्र था उसमें जो भी हमने वादे कर रखे थे, उसमें से लगभग हम लोग, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है बोलते हुए कि लगभग 60 to 70% हम लोग पूरा करने वाले हैं, और हम उस पे काम कर रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि सरकार काम करने वाली है, सरकार काम करना चाहती है। लेकिन ये तो सरकार की हो गई। लेकिन एक मैं हरियाणवी होने के नाते एक बड़ी ही गंभीर बात आपके समक्ष लाना चाहती हूँ कि बड़ा अच्छा होता कि इस बार तो कम से कम विधानसभा सत्र में हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी मिल जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी नहीं हो रहा है। ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, शमशेर जी, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा तमाशा इन लोगों ने दिखा रखा है। संगठन बन रहा है, खैर इनके संगठन बने ना बने इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, लेकिन एलओपी एक संवैधानिक पद है शमशेर जी, और अगर विपक्ष अगर मजबूत होगा तो हम भी लोकतंत्र में बेहतर और बेहतर काम कर सकेंगे। तो जब इनका कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है तो लीडर कैसे काम, विदाउट लीडर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है शमशेर जी। आप भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वहां पे एमडी होंगे, एडिटर इन चीफ होंगे, सीईओज होते हैं, पूरा एक हायरार्की होती है। इन्होंने तो हर चीज को एक मजाक बना दिया है, और जब इनसे सवाल पूछो तो कर्नाटका का एग्जाम्पल दे देंगे ये। अब तो कर्नाटका को भी आप बाईपास कर चुके हैं सर, अब बताइए कब मिलेगा हरियाणा प्रदेश को लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और ये बड़ा गंभीर सवाल है देखिए, क्योंकि मॉनसून सत्र आ गया और अभी तक इनकी खोज विदोद और इनकी मीटिंग्स और चाय कॉफी पानी हो रहा है। हम अपने मुद्दों को लेके पूर्णता है कि हमें किन किन मुद्दों पे डिस्कशन करना है। आपने सब कुछ मैं बताना चाह रही थी, फिर मुझे लगा कि मैं रिपीटेड बोलूंगी तो बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। लेकिन ये सवाल शमशेर जी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि एक बार कांग्रेस प्रवक्ता से जरूर पूछें। बिल्कुल पूछेंगे, चर्चा का अहम सवाल है, ये अहम सवाल है, पूछेंगे जरूर। इस विषय पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि लगातार दूसरा सत्र हो जाएगा, बजट सत्र के बाद ये मानसून सत्र आ रहा है। राकेश सोदा मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। राकेश जी, आज इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, हालांकि उनको लेकर अजयदीप लाठर और गहराई से बात रखेंगे कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कई बड़े फैसले, बहुत छोटे स्तर के निर्णय नहीं कहे जाएंगे, बड़े फैसले हैं, इनमें बहुत कुछ बदलाव होने की संभावना आने वाले समय में नजर आती है। लेकिन कितना अहम है ये बैठक के बाद इन निर्णयों पर मोहर लगना बैठक के दौरान। लेकिन राकेश जी, सवाल हर बार यही उठ जाता है कि आप लोग तो इस बार भी नेता प्रतिपक्ष के बिना जा रहे हैं क्या? सवाल उठ रहा है, बीजेपी पूछ रही है, मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर सवाल किया कि दूसरा सत्र आ रहा है, उसके बाद भी ये हाल है। और आज इस बैठक में जो बड़े फैसले हुए, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना है, उस पर सवाल कांग्रेस उठा रही थी कि कब पूरा किया जाएगा इस वादे को। उन्होंने कहा कि पोर्टल लॉन्च करेंगे, उसके बाद इस घोषणा को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। एचकेआरएन कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है, रजिस्ट्री को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ तैयारियां की गई हैं, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी भत्ते को लेकर सरकार ने ऐलान किया। बहुत से ऐसे निर्णय हैं, लेकिन इन निर्णयों को कितना अहम माना जाए इस पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस कैसे देखती है? पहले तो शमशेर जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और हमारे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी जब अपने मुद्दों से पिछड़ने लगती है ना, तो उसको सिर्फ विपक्ष की में खामियां निकालने के अलावा कोई काम नहीं आता। जिन मुद्दों की ये बात करें, जिन घोषणाओं की ये बात करें, जो आज कैबिनेट मीटिंग में जो चीजें इन्होंने की है, ये वो चीजें थी जिन पर जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि हम चुनाव जीतते ही या सरकार बनते ही इनको लागू कर देंगे। लाडो लक्ष्मी जो योजना है इनकी, क्योंकि इनको आपने देखिए, ये योजना, इसी तरह की योजना की घोषणा हमने की थी, लेकिन इन लोगों ने 100 रुपए बढ़ाकर एक लालच देने का काम हरियाणा की जनता को किया। लेकिन इन्होंने उसके साथ साथ ये कहा था कि जैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी, यही बात इन्होंने दिल्ली में कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी हम अपने प्रदेश की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का काम करेंगे। अब ये रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पोर्टल की बात करते हैं। पोर्टल की जरूरत क्या है जब प्रदेश की महिलाओं के क्या पूरे प्रदेश की जनसंख्या के लिए एक फैमिली आईडी के नाम से इन लोगों ने पोर्टल बनाया हुआ है। उस पोर्टल पर पूरा डाटा इनके पास अवेलेबल है। तो इन लोगों ने सरकार बनते ही इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता की, जो हमारी प्रदेश की जनता, हमारी महिलाएं हैं,
जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया? और बात करते हैं पेंशनर्स को मासिक भत्ता 10,000 रुपए। ये सवाल जो सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम से। उन्होंने कहा कि देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमसे पूछते हैं, हम तो कर ही देंगे, हमने तो बजट भी आवंटित कर दिया था, हम तो दे ही देंगे। बाकी इन लोगों से पूछिए ना, ये घोषणाएं करते हैं, लागू कहाँ करते हैं? बजट आवंटित क्या हिमाचल में हम दे रहे हैं? हिमाचल में कहाँ दे रहे हैं? ये कहाँ दे रहे? गलत बात। नहीं दे हिमाचल में हम दे रहे रहे हैं, नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। आप लोगों ने तो फसलों के मुआवजे, जो फसलें खराब हो गई थी उस पे भी मुआवजा नहीं दे रखा है। सर फैक्ट चेक करिए, गलत बात मत बोलिए चैनल पे। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा आप लोगों को। नहीं, आप लोगों के कहने से थोड़ा ही ना हो। नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने कर्नाटका में वादा किया था, तेलंगाना में वादा किया था, वहां नहीं मिला किसानों को मुआवजा। 10,000 रुपए, और जो इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद आप हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको क्या दे रही हैं? उनको सिर्फ एक तरह से उनके मुंह में जीरे की तरह जो आप पेंशन बढ़ा रहे हैं, उनकी पेंशन